हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तोरी और दाल चने दाल की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। जो मैं बिल्कुल ये बिहारी स्टाइल ये सब्ज़ी बनाऊँगी और इस सब्ज़ी को चूल्हे पे बनाऊँगी, गैस पे नहीं बनाऊँगी। तो चलिए इस सब्ज़ी को बनाने के लिए जो मैं कुछ तैयारी की हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैं हरी मिर्च ले ली थी, उसे बारीक चॉप करके इस थाली में डाल दी हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च है, 1 छोटी चम्मच ये साबुत जीरा है, 2 तेज़पत्ता है जिसे टुकड़ा करके मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ थी जिसे बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ, और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है, और जैसे जैसे हम इस सब्ज़ी में सामग्री बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को साथों साथ दिखाते रहेंगे। पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, और जब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें 4 टेबल स्पून में सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो भी तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे, और तेज़पत्ता डालने के बाद 2 सूखी लाल मिर्च जो हम रखे हैं वो सूखी लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, और जीरा डालने के बाद फिर हम इसमें लहसुन जो बारीक काट के रखे हैं वो लहसुन डालेंगे, और लहसुन डालने के तुरंत ही बाद जो हम हरी मिर्च रखे हैं वो भी डाल देंगे, और उसके बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, और ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें कुछ मसाला भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो अब हम जो मसाला पाउडर वाला डालेंगे वो इसी टाइम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दी हूँ सबसे पहले, उसके बाद हल्दी पाउडर डाली हूँ, बोलने में गलती हो गई थी हमसे। और ये उसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसी टाइम। और ये सारी चीज़ डालने के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाला हमारी जले ना, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। पहले 1 मिनट तक हम ऐसे ही बिना पानी डाले ही इस मसाला को भून लेंगे इस प्याज के साथ। इस मसाले को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है, तो अब इसी टाइम हम इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद अब हम फिर से 1 मिनट के लिए इस मसाला को फिर से भून लेंगे। चना का दाल रखी थी, इस चना के दाल को मैं 1 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दी थी, और उसके बाद इसे जब 1 घंटे ये पानी में अच्छी तरह से भीग के फूल गई है तो मैं इसे 2-3 पानी से धो ली हूँ, और धोने के बाद फिर उस थाली में रखी थी। तो अब उस थाली से निकाल के मैं इस फ्राई पैन में इस दाल को डाल दी हूँ, और 1 कप ये हमारी दाल थी तो इसमें 2.5 कप मैं पानी डाल दी हूँ, और 1 छोटी चम्मच अब हम इसमें नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद अब इसे हम ढक्कन से ढक के लो फ्लेम पे गैस पे हम इसे 50% पका लेंगे। इधर हमारी ये सब्जी की मसाला और ये जो तोरी है वो जब तक पकेगी तब तक ये हमारी दाल भी पक जाएगी। तो इस तरह मैं ये दाल पका लेती हूँ, फिर पकाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं गैस पे वो दाल पकने के लिए चढ़ा के चली आई हूँ, और इधर जो मैं ये कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ, और इस कढ़ाई में जो मैं मसाला रख दी थी भूनने के लिए वो मसाला भी हमारी अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इसी टाइम हमें इसमें जो तोरई रखे हैं काट के वो इसमें तोरई मैं इस मसाले में डाल दी हूँ, और डालने के बाद 2-3 बार इसे चला ली। अब चलाने के बाद इसे मैं ढक्कन से ढक रही हूँ, और इसे ढक्कन से ढक के हम इस तोरई को पका लेंगे। हमारी सब्ज़ी 50% के लगभग पक गई है, और इधर हमारी दाल भी 50% के लगभग पक गई है। तो इस दाल को मैं उस पानी से छान के इस थाली में डाल दी हूँ। अब इस दाल को मैं उस तोरी की जो सब्ज़ी मैं कढ़ाई में रखी हूँ उसी सब्ज़ी में इसे इसी टाइम हम डाल देंगे। इस सब्ज़ी में डाल दी हूँ, और अब इस दाल को इस सब्ज़ी के साथ हम 1-2 बार चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर से दोबारा से हम इसे ढक्कन से ढक के पकाएंगे। इस सब्ज़ी को पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गई है, और इस सब्ज़ी को मैं ढक्कन से ढक के पका रही थी, और ये सब्ज़ी भी 70% के लगभग पक गई है। तो अब इस सब्ज़ी में हम जो चना उबालने के लिए पानी डाले थे वो पानी इसी टाइम इसमें डाल देंगे, और पानी डालने के बाद फिर हम इसे स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो इस तरह मैं पानी डाल दी हूँ, अब इसमें नमक डालूँगी, और नमक डालने के बाद फिर इस सब्ज़ी को हम 8 से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे इस सब्ज़ी को हम पका लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह पानी मैं डाल दी हूँ। अब इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक थोड़ा हमें देख के ही डालना पड़ेगा, इसलिए कि जब हम दाल उबाल रहे थे तो उस टाइम भी उस दाल में नमक डाले थे और वही पानी हम इस सब्जी में अभी यूज किए हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह मैं फिर से इसे 8 से 10 मिनट के लिए सब्जी को लोखने पे पका ली हूँ और ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसे चूल्हे से नीचे इस कढ़ाई को कर ली हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप धनिया पत्ता भी इसी टाइम इसमें डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं आज धनिया पत्ता इस सब्जी में नहीं डाल रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। तो इस तरह गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम इस सब्जी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा सब्जी मैं इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब ये सब्जी बिल्कुल इस तरह से ये बन के तैयार हो गई है। तो ये सब्जी देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना ये ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से इस सब्जी को ट्राई कीजिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और ये एक ऐसी सब्जी है, चाहे आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो आप लोगों को टेस्टी ही लगेगी। और जब बना के खाओगे और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और प्लीज़ एक बार ज़रूर हमारे कहने से इस सब्जी को आप लोग ट्राई कीजिए। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।